प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु में आपकी सलामती हो। जैसे कि आप सबको पता है कि हम हर दिन को कलाम मुक़द्दस को पढ़ने और दुआ के वसीले से शुरू करते हैं। चले आए अजीज़ों, आज के इस खूबसूरत दिन को इमसाल उसके 18वें बाब की पहली 11 आयात को पढ़ने के वसीले से शुरू करेंगे। आज के इस खूबसूरत दिन को इमसाल उसका 18वां बाब उसकी पहली 11 आयात से अपने इस दिन को शुरू करते हैं। अजीज़ों, कलाम खुदा में यूँ लिखा है, जो अपने आप को सबसे अलग रखता है अपनी ख्वाहिश का तालिब है और हर माकूल बात से बरहम होता है। अहमक फहम से खुश नहीं होता, लेकिन सिर्फ इससे कि अपने दिल का हाल जाहिर करे। शरीर के साथ हकारत आती है और रसवाई के साथ हांत। इंसान के मुंह की बातें गहरे पानी की मानद है और हिकमत का चश्मा बहता नाला है। शरीर की तरफदारी करना या अदालत में सादक से बेइंसाफ़ी करना खूब नहीं। अहमक के होंठ फितना अंगेज़ी करते हैं और उसका मुंह तमाचों के लिए पुकारता है। अहमक का मुंह उसकी हलाकत है और उसके होंठ उसकी जान के लिए फंदा है। गैबत गो की बातें लजीज नवाले हैं और वो खूब हजम हो जाती है। काम में सुस्ती करने वाला मुसरफ का भाई है। खुदावंद का नाम महकम बुर्ज है। सादिक उसमें भाग जाता है और अमन में रहता है। दौलतमंद आदमी का माल उसका महकम शहर और उसके तसव्वुर में ऊंची दीवार की मानद है। मुक़द्दस पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने से हम तमाम सुनने वालों को खुदावंद के पाक कलाम के वसीले से बरकत मिले। आमीन। आइए अजीज़ों, जो हिस्सा आज सुबह जो तलावत किया गया है, इस पर हम सब मिलकर थोड़ी देर के लिए गौर खोज करें। 18वें बाब की 10वीं और 11वीं आयात को आज सुबह हम देखेंगे। खुदावंद का नाम। अजीज़ों, खुदावंद का नाम उसकी शख्सियत, इख्तियार, कुदरत और करदार को जाहिर करता है। अगर हम देखें खरूज उसका 3रा बाब उसकी 14वीं और 15वीं आयत को, अहदे अतीक में से खरूज उसका 3रा बाब उसकी 14वीं और 15वीं आयत क्या बयान देती है? खुदा ने मूसा से कहा, जो हूं सो मैं हूं। सो तू बनी इस्राएल से यूं कहना कि मैं जो हूं ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। फिर खुदा ने मूसा से यह भी कहा कि तू बनी इस्राएल से यूं कहना कि खुदावंद तुम्हारे बाप दादा के खुदा, इब्राहिम के खुदा और इसहाक के खुदा और यकूब के खुदा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। अब तक मेरा यही नाम है और सब नस्लों में इसी से मेरा जिक्र होगा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। अभी हमने यहाँ पे इस बात को बागौर देखा है, मैं जो हूँ सो मैं हूँ। अजीज़ों, खुदावन
ने अपने आप को ये जाती नाम दिया, मैं जो हूं सो मैं हूं। एक ऐसा इब्रानी जुज़ो जुमला है जो किसी अमल की तरफ इशारा करता है। इस जुमले से हम इब्रानी लफ्ज़ यहोवा अक्स करते हैं। अजीज़ों, खुदा मूसा से कह रहा था कि मुझे ऐसे खुदा के तौर पर जाना जाए जो मौजूद है और सरगर्म अमल है। नंबर 1, नाम यहोवा खुदा की अपने लोगों के साथ मुस्तकिल हजूरी के वादे को जाहिर करता है। अजीज़ों, फिर इसी बाब की 12वीं आयत फिर आप देख सकते हैं, पैदाइश उसका 2 बाब उसकी 4 आयत का नोट। ये नाम उसकी वफादार मोहब्बत, फिक्र और इस ख्वाहिश को अजीज़ों जाहिर करता है कि लोग उसके साथ दुरुस्त तलक में हों। इसका तलक उस बुनियादी अहद के वादे से है कि तेरा खुदा हूँ। पैदाइश 17 बाब उसकी 17वीं आयत को भी ज़रूर पढ़िएगा। फिर ज़बूर 46 जो ज़बूर है, इसको भी बागौर तलावत कीजिएगा। अजीज़ों, खुदावन बयान करते हैं कि अबद तक उसका यही नाम रहेगा। खरूज उसका 3 बाब उसकी 15वीं आयत। फिर खुदा ने मूसा से कहा, यह भी कहा कि तू बनी इसराइल से यूं कहना कि खुदावन तुम्हारे बाप दादा का के खुदा, इब्राहिम के खुदा और इसहाक के खुदा, याकूब के खुदा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। अब तक मेरा यही नाम है और सब नस्लों में इसी से मेरा जिक्र होगा। अजीज़ों, नंबर 2, ये बात बहुत मैनी खेज है कि जब खुदावन यसु मसीह पैदा हुआ तो उसे इमैनुअल कहा गया, जिसके मुआयनी है खुदा हमारे साथ। मुकद्दस मत्ती की इंजील उसका 1 बाब उसकी 23वीं आयत। खुदावन यसु मसीह ने भी अपने आप को मैं हूं कहा। यूहन्ना 8 बाब उसकी 58 है। अजीज़ों, मुझे और आपको इस बात पर आज सुबह गौर खोज करने की ज़रूरत है। फिर जब हम रसूलों के ईमाल उसका 4 बाब उसकी 12वीं आयत को देखते हैं तो यहाँ पे यूं जिक्र है, और किसी दूसरे के वसीले से नजात नहीं, क्योंकि आसमान के तले आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीले से हम नजात पा सके। और आज सुबह इस बात पर गौर खोज करने की ज़रूरत है, किसी दूसरे के वसीले से निजात नहीं। अजीज़ों, खुदावंद यसु मसीह के शिगिर्द इस बात से कायल थे कि हर एक फर्द की सबसे बड़ी ज़रूरत खुदा के खिलाफ बगावत और मुखालफत के नताइज से बचाया जाना थी, ताकि वो उसके साथ एक शख्सी और अब्दी तलक रख सकते। उन्होंने मुनादी की कि ये ज़रूरत यसु मसीह के अलावा किसी और के ज़रिए पूरी नहीं हो सकती थी। अजीज़ों, सिर्फ वही है जिसकी कामल और बेगुनाह जिंदगी एक ही बार गुनाह की कीमत चुकाने के लिए कामल कुर्बानी मुहैया कर सकती थी। ये सच्चाई रूहानी
निजात या रूहानी निजात की खुसूसी अन्नोयत को जाहिर करती है। यह हकीकत के ये एक ही जरिया यानी मसीह खुदावन पर ईमान लाने से मिलती है। अजीजों, ये खुदावन यीशु मसीह के पैगाम को हर फर्द तक पहुंचाने की कलीसिया की जिम्मेदारी को भी वाजिया करती है। अगर रूहानी तौर पर निजात पाने और खुदा के साथ एक शख्सी तलक के लिए दूसरे रास्ते होते तो फिर कलीसिया को अपने मिशन में इतनी तवज्जो देने की ज़रूरत ना होती। लेकिन खुद मसीह खुदावंद के मुताबिक मसीह और उस पर ईमान के अलावा किसी भी फर्द के लिए निजात की कोई और उम्मीद नहीं है। यह हकीकत मिशनरी कामों में मदद की कलीसिया की ज़रूरत की एक बुनियाद है। यानी लोग और खिदमतें जो मसीह के पैगाम को दूसरी जगहों, अक़वाम और सकाफ़तों के लोगों के पास लेकर जाते हैं। और आज सुबह हम इस बात पर गौर कर रहे हैं कि खुदावंद का नाम जिसके वसीले से हमें निजात नहीं मिल सकती, सिर्फ उसी के वसीले से निजात है। खुदावंद के नाम के वसीले में निजात है। जब रास्तबाज मुश्किल में होते हैं तो वो पनाह और मदद के लिए खुदा पर भरोसा करते हैं। तहम अमीर और खुद कफील लोग अक्सर इस गलत फहमी का शिकार होते हैं कि उनका रुपया पैसा जिंदगी के तूफानों के दौरान उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगा। मगर ये सोच एक बहुत नेगेटिव सोच है। और आज सुबह हमने इस बात को सीखा है कि खुदावंद का नाम उसकी शख्सियत, इख्तियार, कुदरत और किरदार को जाहिर करती है। और आज मुझे और आपको सिर्फ एक ही नाम बख्शा गया है। उस नाम के बगैर खलासी नहीं है, छुटकारा नहीं। और आज सुबह मुझे और आपको इस बात पर गौर करने की ज़रूरत है। खुदा मुझे और आपको बड़ी बरकत दे आज सुबह, और खुदावंद अपने कलाम के मुताबिक चलने और पढ़ने की तौफीक अनायत फरमाए। आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो। आमीन। दुआ करें। कादिर मुतलब खुदावंद, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। हमारा यकीन, हमारा भरोसा सिर्फ और सिर्फ आपके कलाम पर है। और आज हम अपनी निजात के लिए तुझे पुकारते हैं। खुदावंद तू बड़ा रहम कर। और इस वक्त जितने तेरे बेटे बेटियां तेरे सामने झुके हुए हैं, इन सब पर रहम कर, इन्हें बरकत दे। इनके हालात तेरे नाम के वसीले से बदल जाए। रहम कर, फजल कर और बड़ी बरकत दे। आज का कलाम इनकी सोचों को, इनके ख्यालात को तब्दील करे। तो इन पर रहम कर, फजल कर और इन्हें बड़ी बरकत दे। हम घटे और तू बढ़े। अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। हमें यकीन है, हमें भरोसा है कि खुदा तेरे नाम के बगैर खलासी नहीं, छुटकारा नहीं, बहाली नहीं। और आज सब खुदा तू अपने लोगों पर रहम कर, फजल कर और इन्हें बड़ी बरकत दे। और इन्हें अपने कलाम के मुताबिक चलने और पढ़ने की तौफीक दे। तेरा शुक्र हो। इस वक्त जितने दुखी, रोगी, लाचार, बीमार, बेघर, बेसहारा, कर्ज के नीचे दबे हुए लोग, अबलीस की गिरफ्त में दबे हुए लोग जो तेरे सामने झुके हुए, आज सुबह इनको इनकी परेशानियों से, मुश्किलात से इन्हें रिहाई, बहाली
अता फरमा, इन पर रहम कर, फजल कर और बड़ी बरकत दे। हम घटे और तू बढ़े। अपने वतन अजीज पाकिस्तान की बहाली के लिए दुआ कर। पाकिस्तान के तमाम पासबानों के लिए बरकत की दुआ करते। एक एक पर रहम कर, बड़ा रहम कर, बड़ी बरकत दे। तेरा शुक्र। हम इस दिन को खुदा बाप, बेटे और रूहुल कुद्दस के नाम से शुरू करते हैं। आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक बने, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदार मुआफ़ करते, तू भी हमारे कर्ज माफ़ कर। हमें आज़माइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा। बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरे हैं। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत हाज़रीन पर, तमाम मुक़द्दसीन पर अब से लेकर अब तक होती रहे। आमीन। खुदावंद आपके साथ हो, आपकी हिफाजत करे, आपका निगहबान हो। आखिर में यही कहना चाहता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जैसे ही आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो इस चैनल पर बनने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलेगी। खुदावंद आपको और आपके घरानों को बरकत अता फरमाए। आमीन। खुदावंद आप सबके साथ